एग्जाम्पल नंबर 15 है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। देखो फिर से बात ट्रिग्नोमेट्री पे आके रुक रही है। सिंप्लीफिकेशन करेंगे, डेरिवेटिव निकालने के लिए इजी जाएगा। इसका डेरिवेटिव आप क्लियर ऐसा भी निकाल सकते हो, लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट और फिर इसका डेरिवेटिव u बाई वी। तो मैंने जैसे एक्सप्लेन किया था पहले कि लेंथी हो जाएगा। तो जैसे ही आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज अगर लर्न है तो समझ में आ जाएगा हमें क्या करना है। सो सिंप्लीफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जब तक ट्रिग्नोमेट्री के सिंप्लीफिकेशन के कुछ पार्ट्स आप क्लियर कर नहीं लेंगे तब तक आपको ऐसे वाले प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। सो मैं क्या करूंगा, एक दिन सिंप्लीफिकेशन का पूरा वीडियो ही डाल दूंगा कि इसमें पूरे सिंप्लीफिकेशंस आ जाएंगे, बट तब तक आपको खुद को भी प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला लिखेंगे। अब ये वाले प्रॉब्लम में आपके बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले और सिंप्लीफिकेशन क्लियर हो जाएंगे। तो 1 माइनस साइन एक्स का फॉर्मूला हम लिखते हैं cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 होल स्क्वायर, और अगर यहाँ प्लस है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो इज इक्वल टू लिखेंगे लॉग ऑफ स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स को लिखेंगे cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 होल स्क्वायर। सो वी गेट y इज इक्वल टू लॉग ऑफ, अब दोनों का स्क्वायर है तो ब्रैकेट का भी स्क्वायर होगा। तो मैं क्या करता हूं, स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकाल देता हूं। तो जस्ट आई विल राइट नाउ cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2। अब फिर से यहां ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आएगा। देखो यहां हम क्या करेंगे, cos x बाई 2 से अगर डिवाइड कर दिया मैंने लॉग के ब्रैकेट वाली टर्म को, तो डिवाइड बाय, तो यह आएगा y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 माइनस tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan x बाई 2। अगर ये अपने पास टर्म है cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2, और हमने इसे डिवाइड कर दिया cos x बाई 2 से, तो हमें मिलता है 1 माइनस tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan x बाई 2। और ये किसका फॉर्मूला है, ये है tan पाई बाई 4 माइनस x बाई 2 का फॉर्मूला। तो हम यहां लिखेंगे y इज इक्वल टू लॉग ऑफ tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस x बाई 2 लिखेंगे। तो जैसे ही मैंने आपको बताया था कि ये सब सिंप्लीफिकेशन का खेल है, तो ये पूरे फॉर्मूले ही है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। मैं तो ये कहता हूं कि ये वाला अगर आप डायरेक्ट लिख पाए तो बहुत अच्छा, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सीईटी में और जेईई में आपका टाइम बहुत बचेगा। तो सिंप्लीफिकेशन याद रखो, लर्न करने की कोशिश करो। अब हम निकालेंगे इसका डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां डेरिवेटिव होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले लॉग का 1 अपॉन 10, तो ये होगा 1 अपॉन 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 10 को लिखेंगे कॉट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 इंटू 10 का डेरिवेटिव होगा सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, एंगल है इंटू डेरिवेटिव ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसे लिखेंगे कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 अपॉन साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वेयर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 इंटू पाई बाई 4 का डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट है और x बाई 2 का डेरिवेटिव 1 बाई 2 माइनस एज इट इज लिखा। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये स्क्वेयर के साथ कैंसिल होगा, -1 रहेगा न्यूमरेटर में
डिनोमिनेटर में आएगा 2 साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2 इंटू कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2। अब ये तो हमने अभी 4 बार किया है। क्या है ये? 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू आएगा साइन 2 थीटा। तो यहां पे होगा -1 अपॉन साइन 2 इन ब्रैकेट साइन 2 इन ब्रैकेट पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 मल्टीप्लाई होगा। देखो तो dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू होगा -1 अपॉन साइन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा पाई बाय 2 माइनस एक्स। 2 इंटू पाई बाय 4 पाई बाय 2 होगा, ये माइनस एक्स होगा। dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन साइन 90 माइनस थीटा लिखते हैं कॉस थीटा। सो वी गेट फाइनल आंसर माइनस सेक एक्स। देखो सिंप्लीफाई होते होते प्रॉब्लम कहाँ पे आके रुका है। इसका आंसर है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस सेक एक्स। तो देखो जैसे ही आपको पता चला है प्रॉब्लम है ऐसे टाइप का, तो आपको इसे याद रखने की कोशिश करनी है, या फिर आप क्या कर सकते हो, इसे प्रैक्टिस करके आपकी स्पीड बढ़ा के आपको माइनस सेक एक्स तक आंसर लाना है। ये फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे प्रॉब्लम्स आपको तकलीफ दे सकते हैं अगर आपने इसकी प्रैक्टिस ठीक से नहीं की है तो। और बोर्ड में क्या होता है कि प्रूव दैट बोल के पूछते हैं तो हमारी फिर तकलीफ वहां पे बढ़ जाती है। सो ये प्रॉब्लम ऐसा होगा, प्रूव दैट इफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, देन शो दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस सेक एक्स। अगर आपने ठीक तरह से प्रिपेयर नहीं किया है और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अगर आपके ठीक तरह से नहीं है प्रिपेयर, तो आप यहां तक जाने के लिए लटकते लटकते रह जाओगे। सो आपको सिंप्लीफिकेशंस ठीक से करना है। फ्रेंड्स एग्जांपल नंबर 14 लेते हैं। y is equal to log of 4 raised to 2x into x square plus 5 upon square root of 2x cube minus 4 to the power 3/2। यहाँ बाहर log लिखा है, देखो ये log के साथ पूरा आ रहा है, तो सिंप्लीफिकेशन होता होगा तो सिंप्लीफिकेशन कर लेना है, हमारा डिसाइड हो चुका है। बिकॉज log का रूल यूज करके आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो प्रॉब्लम आपको डेरिवेटिव निकालने में क्या होगी, आसानी होगी। सो हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। पहला रूल होगा, ये फंक्शन दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लीकेशन में है, तो हम क्या करेंगे, log a इंटू बी को लिखेंगे log a प्लस log b लिखते हैं। तो यहां पे होगा y इज इक्वल टू log ऑफ 4 रेज टू 2x, ठीक है, ये प्लस होगा log ऑफ x स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2x क्यूब माइनस 4 टू द पावर होगा 3/2। देन अभी ये पावर वाले मल्टीप्लीकेशन में लाना है तो लॉगरिथम में और एक रूल है, log ऑफ a टू द पावर b इज इक्वल टू क्या होगा, b log a होगा। तो यहां पे आएगा y इज इक्वल टू 2x इंटू log 4 प्लस 3/2 इंटू log ऑफ x स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2x क्यूब माइनस 4 स्क्वायर रूट में है, मैं उसे 1/2 पावर लिखता हूं। अब यहाँ log a बाई b का रूल यूज होगा, log of a by b is equal to we have log a minus log b। तो ये होगा y is equal to 2 into log 4 into x, कांस्टेंट बाजू में लिख लिया मैंने, प्लस 3/2 इन ब्रैकेट log of x स्क्वायर प्लस 5 माइनस log of 2x क्यूब माइनस 4 टू द पावर 1/2। log a by b को log a माइनस log b लिख दिया। y इज इक्वल टू 2 इंटू log 4 इंटू एक्स प्लस 3/2 इन ब्रैकेट log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1/2 इंटू log ऑफ 2x क्यूब माइनस 4। y इज इक्वल टू, अब देखो पूरे पावर में फंक्शंस आ गए मल्टीप्लीकेशन में पावर वाले। अब यहाँ डेरिवेटिव निकालते हैं, इजी जाएगा। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू होगा क्या है, x के मल्टीप्लीकेशन में कांस्टेंट है, कांस्टेंट रहेगा एज इट इज, x का डेरिवेटिव होगा 1 प्लस 3/2 इंटू लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, तो यहाँ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू मल्टीप्लीकेशन में डेरिवेटिव होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5
माइनस 1/2, लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन फंक्शन 2x क्यूब माइनस 4 इंटू डेरिवेटिव होगा 2x क्यूब माइनस 4, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 log 4 प्लस 3/2 इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव होगा 2x प्लस 5 का डेरिवेटिव 0 माइनस 2x क्यूब माइनस 4 का डेरिवेटिव, तो ये -4 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 होगा, ये यहाँ मल्टीप्लीकेशन में होंगे तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर डिवाइडेड बाय होगा 2 इंटू 2x क्यूब माइनस 4। नाउ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 log 4, मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 log 4 प्लस 3/2 इंटू, तो यहां पे क्या होगा मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2 कैंसिल होगा 3x रहेगा, 3x डिवाइडेड बाय होगा x स्क्वायर प्लस 5 माइनस, देखो यहां अब 2 से यहां डिवाइड होगा तो 2 3 6 होगा और 3 3 होगा 9, सो माइनस 9x स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2x क्यूब माइनस 4, तो ये रहेगा अपना फाइनल आंसर। 3/2 से यहां मल्टीप्लाई करने के बाद ये 2 हो जाएंगे कैंसल, 3/2 इंटू 6/2, तो ये 2 3 6 3 3 9 होगा, सो ये है अपना करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्तों, y is equal to log of e raised to x square into 5 minus 4x to the power 3/2 upon क्यूब रूट ऑफ 7 माइनस 6x। फिर से यहाँ इनके पहले क्या है log है, तो ये log में सारा फंक्शन है तो सिंप्लीफाई तो होगा ही, तो ये होगा y is equal to log of e raised to x square log ab into 5 minus 4x to the power 3/2 minus log of क्यूब रूट ऑफ 7 माइनस 6x। मैंने log a अपॉन b को लिख दिया log a माइनस log b। सो फर्स्ट वाला रूल यूज हुआ है, log a अपॉन b इज इक्वल टू log ऑफ a माइनस log ऑफ b। y इज इक्वल टू log ab को क्या लिखेंगे, तो log ab होगा log a प्लस log b होगा, तो यहां होगा log ऑफ e रेज टू एक्स स्क्वायर इन प्लस log ऑफ 5 माइनस 4x टू द पावर 3/2 log ऑफ a इंटू b इज इक्वल टू log a प्लस log b माइनस log ऑफ, और सिंपल करने के लिए मैं क्या कर देता हूं, इसका पावर क्यूब रूट है तो मैंने लिख दिया 1/3, राइट। अभी ये मल्टीप्लीकेशन में आ जाएंगे सभी के पावर, तो यहां रूल यूज होगा log ऑफ a रेज टू b इज इक्वल टू b log a, so we get y is equal to x square into log e plus 3/2 into log of 5 minus 4x minus 1/3 into log of 7 minus 6x। अब डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, उसके लिए और एक स्टेप एक्स्ट्रा करेंगे। log e क्या है, कांस्टेंट है, मैथमेटिक्स में बेस नहीं है मतलब यहाँ e रहेगा, तो log e की वैल्यू क्या हो गई दोस्तों, 1 हो गई। तो यहाँ पे log e अगर 1 है तो ये फंक्शन बन जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 1x स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू लॉग ऑफ 5 माइनस 4x माइनस 1/3 इंटू लॉग ऑफ 7 माइनस 6x। ठीक है, अब डेरिवेटिव निकालेंगे इसका। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पता है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है 2x प्लस 3/2 कांस्टेंट, लॉग का डेरिवेटिव 1/5 माइनस 4x इंटू डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन 5 माइनस 4x, क्योंकि x की जगह पे वो आया है, माइनस 1/3 इंटू लॉग का डेरिवेटिव 1/7 माइनस 6x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 7 माइनस 6x। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3/2 इंटू 5 माइनस 4x, 5 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 लिखा, माइनस 4 एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1
-1/3 इंटू 7 माइनस 6x इंटू 7 कॉन्स्टेंट है, डेरिवेटिव 0 लिखा, -6x का डेरिवेटिव 1। सो नेक्स्ट स्टेप में अब सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट आएगा थोड़ा सा। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x एज इट इज, ये -4 है तो -4 और 3 का मल्टीप्लीकेशन होगा -12, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा -6 अपॉन, देखो फिर से 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, प्लस माइनस माइनस, -6 अपॉन 5 माइनस 4x, देन ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, 3 2 जा होगा 6 अपॉन होगा 7 माइनस 6x। सो ये है आपका आंसर। अब यहाँ आंसर चेंज कैसे हो सकता है, देखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x, यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा +6 अपॉन 4x माइनस 5, और यहाँ से माइनस निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 6x माइनस 7। तो क्या होता है दोस्तों, सीईटी में ऐसे ऑप्शंस होते आते हैं और हम कहते हैं कि वहां पे ऑप्शन में तो आंसर ही नहीं था जो टेक्स्ट बुक में दिया है। सो ऐसे भी एग्जांपल्स में आपको आंसर्स जो है वो आपको 1 2 3 4 आंसर्स निकालते आने चाहिए, और ये कब आएगा, जब आप प्रॉब्लम को पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तभी होगा। एग्जाम्पल नंबर 18 तक आ गए हैं। y इज इक्वल टू लॉग ऑफ a रेज टू cos x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3 टू द पावर 3 इंटू लॉग एक्स। देखो मैं एक्सरसाइज का हर एक प्रॉब्लम आपको यहाँ सॉल्व करके दे रहा हूँ ठीक से, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसे उतारो, आपको गाइड नहीं बनाना है, ठीक है ना। मैं आपके अच्छे के लिए कह रहा हूँ, आपको क्या करना है, इसे फिर से सॉल्व करो, नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से जाके देखो, अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आपके बेसिक्स कहीं तो भी रह गए हैं ये सोचो, वहां पे चले जाओ। अगर क्या नहीं रहा ये समझ में अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट है अपने यूट्यूब पे, जितने चाहे उतने कमेंट आप अच्छे डाल सकते हो, ठीक है। तो अब देखो 18th क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ a रेज टू x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3 टू द पावर 3 इंटू लॉग x। फिर से सिंप्लीफिकेशन होगा, पहले स्टेप के लॉग a बाई बी होगा यूज, तो log ऑफ a बाई बी क्या लिखते हैं, इज इक्वल टू लिखेंगे log a माइनस log b। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू log ऑफ a रेज टू cos x माइनस log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 टू द पावर 3 इंटू log x। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लीकेशन में आएगा तो यूज होगा log ऑफ a टू द पावर b इज इक्वल टू b log a वाला पार्ट, तो यहां होगा y इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू लॉग ए माइनस लॉग ए बी है, तो log ऑफ ए बी को क्या लिखते हैं, log a प्लस log b लिखते हैं, तो यहां होगा log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 टू द पावर 3 ब्रैकेट में होगा प्लस log ऑफ log x। अब यहाँ पे गलती कहाँ पे होती है, तो अगर समझो दोस्तों मैंने यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लिखा तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ प्लस लिखूंगा, लेकिन ये माइनस साइन सभी को कैरी हो रहा है ना, ये माइनस साइन है, ये लॉग को भी है, तो ये लॉग के सभी को आएगा, तो यहाँ पे माइनस एज इट इज रहेगा, लॉग ए बी को लॉग ए प्लस लॉग बी लिखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो मैं यहाँ ब्रैकेट अगर नहीं लिखूंगा ना तो यही मेरा प्रॉब्लम रॉन्ग हो जाएगा, और फिर मिस्टेक ढूंढते ढूंढते अपने को भी पसीना आ जाता है कि मेरा गलत कहाँ हो रहा है, तो इसीलिए केयरफुली करना है। y इज इक्वल टू लॉग ए कॉन्स्टेंट है इंटू कॉस एक्स माइनस, यहाँ पावर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, ये वाला रूल यूज होगा, 3 इंटू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस होगा लॉग ऑफ लॉग एक्स। अब हम कर सकते हैं इसे डिफरेंशिएट, बिकॉज फंक्शन एक लाइन में सिंपल हो गया। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ए कांस्टेंट है एज इट इज होगा, cos x का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन x, माइनस 3 कांस्टेंट है, लॉग का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स, एक्स की जगह आया एक्स स्क्वायर माइनस 3 का डेरिवेटिव, माइनस लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, तो यहाँ होगा 1 अपॉन लॉग एक्स इंटू डेरिवेटिव होगा लॉग ऑफ एक्स का। So dy by dx is equal to minus log a into sin x minus 3 x square minus 3 का डेरिवेटिव 2x minus 0 अपॉन
एक्स स्क्वायर माइनस 3, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 3 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0, माइनस log x इंटू log x का डेरिवेटिव 1/x। नाउ फाइनल आंसर लिखेंगे, सो वी गेट dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस साइन x इंटू log ऑफ a माइनस 3 2 जा 6x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1 अपॉन x इंटू लॉग एक्स। सो सिंपल 2 मार्क क्वेश्चन है, आपको आना जरूरी है। लॉग के एक्सप्रेशंस अगर आ रहे होंगे, लॉग के सिंप्लीफिकेशंस आ रहे होंगे, तो फिर आप इसे कर सकते हो। सो क्वेश्चन नंबर 19 है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। देखो ये टाइप के क्वेश्चंस ना पुराने सिलेबस के बुक में भी आपको मिलेंगे। हाँ, एक बात बोलना भूल गया मैं, आपको अगर पुराने टेक्स्ट बुक के प्रॉब्लम्स भी डेरिवेटिव के सॉल्व करने हैं तो आप सॉल्व कर सकते हो, उसका सॉल्यूशन भी ऑलरेडी हमारे पास ऑनलाइन है, तो आप उसमें भी आपके प्रॉब्लम्स चेक कर सकते हो। आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए वो प्रॉब्लम्स भी काम में आ जाएंगे। और आपको अगर ये सब पसंद आ रहा है, तो मैं पहली बार बोल रहा हूँ, अगर आपको ये सब ठीक लग रहा है, पसंद आ रहा है, आपका फायदा हो रहा है, तो जाके ना वो सब्सक्राइब वाला बटन ऐसा टच कर दो और वो बेल वाला भी बजा दो, ताकि नया वीडियो आया कि आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ नए वीडियोज ऑफ मैथमेटिक्स के आ चुके हैं। ये वाला पार्ट जो है वो बुक कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक सिलेबस हम खत्म नहीं करते तब तक। अब ये 19th एग्जाम्पल की तरफ आ जाते हैं। लिखा है 25 रेज टू लॉग ऑफ सेक एक्स टू द बेस 5 माइनस 16 रेज टू लॉग ऑफ 10 एक्स टू द बेस 4। देखो a रेज टू x का फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन फिर से log ऑफ सेक एक्स टू द बेस 5 का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। log ऑफ यहां पे भी यूज करेंगे, बट इसको अगर हमें सिंपल बनाना है तो हमें फिर से अगर रूल्स पता है, हमें अगर कुछ प्रॉपर्टीज पता है, तो देखो फायदा कितना होता है। मैं क्या करता हूं, अब ये प्रॉब्लम एक्चुअली है 2 मार्क का, ठीक है, मैं इसे कन्वर्ट कर लेता हूं। 25 किसका स्क्वायर है, तो मैं लिखूंगा 5 स्क्वायर, इसके पावर में क्या होगा, log ऑफ सेक एक्स टू द बेस 5 होगा, ठीक है। देन माइनस 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, इसके पावर में होगा log ऑफ 10x टू द बेस 4। y इज इक्वल टू 5 रेज टू, हमने सीखा क्या है, अगर पावर का पावर है तो पावर का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो यहां पे भी तो हो ही जाएगा। 2 इंटू लॉग ऑफ सेक एक्स टू द बेस 5 माइनस 4 इंटू 2 इंटू लॉग ऑफ 10x टू द बेस 4। अब ये ऊपर चले जाएंगे, और ट्रिग्नोमेट्री में पता है आपको, मैंने सेक स्क्वायर एक्स लिखा और मैंने सेक एक्स होल स्क्वायर लिखा, दोनों भी क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, y इज इक्वल टू लिख रहा हूं 5 रेज टू log ऑफ सेक स्क्वायर एक्स टू द बेस 5 माइनस मैं लिख रहा हूं 4 रेज टू log ऑफ, ये 2 ऊपर चले जाएंगे, tan स्क्वायर एक्स टू द बेस 4। अब जब ये दोनों यहाँ पे सेम हो जाएंगे तो हमारे पास प्रॉपर्टी है, इसका आंसर आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और उसका आंसर आ जाएगा tan स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी क्या है, a रेज टू लॉग ऑफ a टू द पावर x का आंसर क्या आता है, x आता है। तो यहाँ सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स क्या होगा, 1, बिकॉज ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी है। सो डिफरेंशिएट करेंगे इसे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये आंसर देगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। बाकी के मेथड से भी 0 ही आंसर आएगा, बट बहुत सारा टाइम खेलते बैठना पड़ेगा। सो ये सिंप्लीफिकेशंस अगर आपके पास ओके है, आप कर सकते हो इसे, तो इसका आंसर आपको जल्दी से 0 मिल जाएगा। फिर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। सो जब तक आप बोर्ड का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन दोस्तों ठीक से क्लियर नहीं कर लेते हो ना, तब तक आपको ना ये कॉम्पिटिटिव वाला जमने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे प्रैक्टिस होगी, इससे स्पीड बढ़ेगी, कंसेप्ट क्लियर होते रहेंगे, फॉर्मूले लर्न होते रहेंगे। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगता क्या है, आपकी स्पीड लगती है, जितने ज्यादा फॉर्मूले जल्दी अप्लाई कर सकते हो ये लगता है। और प्रैक्टिस अगर है आपको तो बहुत सारे आंसर्स तो आपके ऐसे ही लर्न हो जाएंगे। सो इसीलिए क्या करना है दोस्तों हमें, कि प्रैक्टिस करने के लिए बोर्ड का टेक्स्ट बुक सीरियसली सॉल्व करना है, साइमल्टेनियसली आपकी बोर्ड की भी प्रिपरेशन हो रही है। क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट एग्जाम्पल पे आ चुके हैं।
y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर 4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5। कैसे लिखा है, लॉग नहीं है यहाँ पे अब, इसलिए सिंप्लीफिकेशन कुछ नहीं होगा, आदत गिर गई थी लॉग की, सिंप्लीफाई हो रहा था। अब बेसिक रूल्स पे आ जाएंगे। यहाँ पे क्या दिया है, u अपॉन v है, फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, दोनों में फंक्शन है, एक है f ऑफ x दूसरा है g ऑफ x। तो यहाँ u बाई v का रूल यूज होगा। तो अब हमें u बाई v का रूल अच्छे तरह से पता है, तो डायरेक्ट लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx इज इक्वल टू डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में क्या होगा, इसका स्क्वायर होगा, v स्क्वायर हमने लिख दिए। डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। सो dy बाई dx इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू इसका डेरिवेटिव 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर 3। बहुत x रेस टू n का फॉर्मूला n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1 इंटू एक्स की जगह पे आया एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डेरिवेटिव माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर 4 इंटू 1 अपॉन रूट का डेरिवेटिव निकलेगा 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू मल्टीप्लीकेशन में होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 का डेरिवेटिव, बिकॉज वो x की जगह पे आया है। डिनोमिनेटर में होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट मैंने कैंसिल कर दिया। सो वी गेट dy बाई dx इज इक्वल टू 4 लिख रहा हूं मैं पहले, देन आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 होगा, मैं नहीं लिखूंगा अब, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर 4 अपॉन 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x माइनस 5 का कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5। यहाँ पे ये जो 2 है ये इसके साथ क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और ये इधर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। सो वी गेट dy बाई dx इज इक्वल टू 4 2 जा x 8, 4 2 जा 8 इंटू x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर 3, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5, इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर 4, डिवीजन में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5। इसके साथ ये मल्टीप्लीकेशन में आने के बाद यहाँ डिवीजन में रहेगा, वो नीचे आ जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप में अब क्या होगा, dy बाई dx इज इक्वल टू, कॉमन क्या क्या निकल रहा है देखो, x है अपने पास कॉमन, देन एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल क्यूब निकल रहा है, ब्रैकेट में क्या रहेगा, x निकला, ये भी निकला, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8x स्क्वायर माइनस 40 होगा, 8x स्क्वायर माइनस 40, यहाँ से ये बाहर आ गया, ये एक बार बाहर आ गया, तो ये होगा माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5। नाउ नेक्स्ट स्टेप में dy बाई dx इज इक्वल टू x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर 3 इंटू 7x स्क्वायर रहेगा, 7x स्क्वायर रहेगा और माइनस 42 रहेगा, डिवाइडेड बाय होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 टू द पावर 3/2। तो ये है अपना फाइनल सिंप्लीफिकेशन का आंसर। सो दोस्तों, फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल वी आर हैविंग सम मिसप्रिंट्स। टेक्स्ट बुक में देखो यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 दिया है प्रॉब्लम में, और व्हेन दे आर गिविंग आंसर
टू द बैक साइड ऑफ द टेक्स्ट बुक, उन्होंने यहाँ पे प्लस दिया है. सो आई हैव सॉल्व एज पर द गिवन एग्जाम्पल. ठीक है, अगर आपको एज पर गिवन आंसर सॉल्व करना है तो फिर आपको यहाँ पे +5 लेके सॉल्व करना है. ठीक है, तो एज पर गिवन एग्जाम्पल इन द टेक्स्ट बुक ये वाला हमारा सॉल्यूशन करेक्ट होगा. अगर आपने यहाँ पे x² + 5 लेते हो तो फिर आपका आंसर टेक्स्ट बुक के हिसाब से यहाँ पे 7x² + 38 अपॉन यहाँ प्लस होगा नीचे. बट एज पर गिवन एग्जाम्पल हमने ये सॉल्व किया है, इसीलिए ये आंसर करेक्ट है.